फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज हम आपके लिए डिवाइन संदेश देखेंगे जो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं इस न्यू ईयर की तरफ से। आपको किन चीज़ों के बारे में सोचना है। आज आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड आया है डिवाइन की तरफ से वो आया है ब्रह्मा का। तो इस ईयर आपको बहुत सारे इंस्पिरेशंस मिलेंगे। आप खुद शायद किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाएं। आपको या आप जो कर रहे हैं ना उसको करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। रिन्यूअल का कार्ड है तो बहुत सारी चीज़ों के लिए वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं ताकि उन चीज़ों को वापस से आप रीस्टार्ट कर सकें जो आपने छोड़ दी हैं और जो आपके लिए बहुत अच्छा था या जो आप बहुत अच्छा करते थे। क्योंकि कार्ड में क्रिएटिविटी भी है। क्रिएटिविटी कुछ आपको जो आपकी का जो बहुत ज़्यादा स्पेशल क्वालिटी है, जो आपको सबसे अलग सबसे यूनिक बनाता है, जो आपका फ्लेवर है। स्वादिष्ठान, स्वाद का स्थान, स्वयं का स्थान, स्वस्थान, तो वो चीज़ को कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहे हैं। इस साल आप अपनी आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा बेटर बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका साथ है। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो प्लीज़ ब्रह्मा जी से कनेक्ट कीजिए। वो कहीं ना कहीं आपको बहुत गाइडेंस देना चाहते हैं। स्वादिष्ठान चक्र पे आपको काम करना है या वो एक्टिव हो रहा है, वो उसे नर्चर करना है, क्योंकि उसके साथ साथ आप अपनी आइडेंटिटी के ऊपर भी बहुत पॉजिटिवली काम करेंगे। ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपसे किन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा बात करना चाहता है। क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं जो इस साल आप लोगों को बहुत आगे लेकर जाएंगे। किस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं फूल कार्ड। या तो आप में से बहुत सारे लोग न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस को लेके बहुत ज़्यादा प्लान नहीं है, आया है, ओके ठीक है, ग्रो करेंगे, मतलब थोड़ा कैजुअली ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फ्री माइंड से काम करना चाहते हैं, फ्री विल से, लेकिन आपको फेथ है कि ये साल अच्छा जाएगा। ओके, गुड न्यूज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास। ठीक है, आपकी विल पावर धीरे धीरे ग्रो हो रही है और बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जो भी आप करना चाहते हैं उसको लेके आप या तो अपने पोटेंशियल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या आप बहुत अच्छा फ्यूचर में उनसे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेविल का कार्ड है, यहाँ पे डेविल का कार्ड आ रहा है। कोई नज़र लगने वाली सिचुएशन है, ठीक है, या नेगेटिव एनर्जी है या पुरानी एनर्जी आपको फिर से एक बार ज़रूर जकड़ेगी, ठीक है, बट आप जब इसको हैंडल कर लेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रो भी कर लेंगे। ठीक है, शनिदेव का साल है तो यहाँ पे एक आपको एक ड्रॉबैक जैसा फील होगा जब आप स्टार्ट करेंगे, ग्रो करेंगे, लेकिन जब आप उस चीज़ से गुजर जाएंगे ना, एक्सेप्ट कर लेंगे चैलेंज को और उसके बाद भी उस पर लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उस चीज़ को पाएंगे जिसके लिए आप ये कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश नहीं छोड़नी है डियर, आपको ग्रो करना है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स हैं, कोई बात नहीं, पैशन को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपका जो पैशन है उस चीज़ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली काम करना है, बैलेंस में रहना है। ये चीज़ आपको मेन मैसेज आ रहा है आपके लिए। और देख लेते हैं कि डेविल का कार्ड क्यों आया। डेविल किस तरफ आपको इशारा करे, कौन सी नेगेटिव चीज़ जिसके तरफ आपको गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। क्योंकि ग्रोथ है, पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी आप ग्रो कर रहे हो फ्री विल से, बिना हारेंगे कि जीतेंगे की एटीट्यूड में नहीं फंसे हैं। आप बिल्कुल गीता के श्लोक के साथ काम कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। डेविल का कार्ड क्यों आया, थोड़ा सा इम्पेशेंस हो जाते हैं। ओके ओके ओके, थोड़ा सा आप जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा इम्पेशेंस हो जाते हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा यहाँ पे डिवाइन आपसे यही सिखाना चाहता है। या तो आप इस चीज़ को देखिए, ऐसी सिचुएशन आएगी आपके में प्रोसेस में तो आप रुक जाइए, टूट जाइए, या फिर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इवॉल्व होने का टाइम है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। साइकिल पूरा हो जाएगा और साइकिल के अधूरे में आप उसको छोड़ेंगे तो वो रिपीट होते रहेगा, लूप्स में काम करेगा।
अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा शांति से हैंडल कर लेंगे तो आप और आगे जा पाएंगे। लवर्स का कार्ड है, जो लोग भी नए रिलेशनशिप में हैं या जा रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, डेफिनेटली उसमें भी बहुत पोटेंशियल है। नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम है, इम्पेशेंस हो रहे हैं आप, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि आराम से चीज़ें बहुत बेटर होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको अगर कोई काम को लेकर के है तो गाइडेंस आ रही है कि हो सकता है आप ऐसा कोई काम करें जिसको आप प्यार नहीं करते, या काम को कर रहे हैं तो उस प्यार से नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्यार का तड़का लगाने के लिए कहा जा रहा है जो भी आप काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है शेयरिंग का कार्ड। यूनिवर्स आपको इतना कुछ दे रहा है तो रिटर्न में जब आप शेयर करते हैं ना, तो आप आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। जब आप इस चक्र से, लूप से बाहर निकल जाएंगे ना, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि यूनिवर्स आपको कितना कुछ दे रहा है। एंड ऑन द सेम टाइम आप दोनों को मर्ज कर पाएंगे। आपके हाथ में बहुत कुछ होगा और इतना कुछ होगा जो आप बांटना चाहेंगे। आज आप एक मन में बहुत सारी चीज़ें आती है ना कि मैं कैसे करूं, क्या करूं अपने लिए, अपने लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लव रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को एक लग रहा है जैसे कुछ लोग अपने कपल्स फोटोज़ डालने में सोच रहे हैं कि नज़र लग जाती है क्या, या बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, तो वो क्लिक होके जाने लगेंगे। आपको इस चीज़ का जो ये डर बना हुआ है ना बहुत टाइम से, वो जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आप ओपन माइंड, फ्री विल के साथ चीज़ें शेयर कर पाएंगे, चाहे फ़ोटोज़ हों, चाहे आप आपकी जो टेक्निक है जिससे आप ग्रो कर पा रहे हैं, वो गाइडेंस है जो आपके अंदर है, आप उसे बहुत अच्छे से दुनिया के साथ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिविटी शेयर करते नज़र आ रहे हैं। नेगेटिविटी में नहीं अटकेंगे, पॉजिटिविटी आपको बहुत कुछ देना चाहती है, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप एक्टिवली लेंगे। मेहनत तो आप कर रहे हैं, वो मुझे समझ में आ रहा है, बस आप थोड़ा सा पेशेंस भी रखेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से सक्सेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देन सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया आपने, अब ये टाइम आ गया है कि सक्सेस के बारे में सोचना। अपने अंदर की जो फियर्स हैं, जो आप सफ़र कर रहे हैं, जो फियर में फंसे हैं, उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। और आपको पता है क्या, आपके अंदर वो सारी विजडम ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पे भी येलो है, सन है, यहाँ पे भी सन है, ओके। आप इसीलिए डिवाइन से कनेक्टेड होके फियरलेसली मूव कर रहे हैं, क्योंकि आप इस एनर्जी में आ चुके हैं या ऑलमोस्ट आने वाले हैं, लाइक ऑलमोस्ट या ऑलरेडी वाली सिचुएशन है आपकी विजडम। तो आपको पता है कि क्या करना है, आप बस चलते जाइए, ठीक है। आपको फियर में या पास्ट सफरिंग में उनको अभी बिल्कुल साइडलाइन कर दीजिए, आप आगे बढ़ते जाएंगे। टाइम के साथ आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी जर्नी पूरी हो चुकी है। आपने शेयर, इतना कुछ होगा जब आपको शेयर करने का टाइम आएगा ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि अरे कहाँ से चली थी, ये चला था, ओके। और देख लेते हैं एंजल्स मैसेज। सेक्रेट सेल्फ, वॉइस ऑफ ट्रूथ, ओके। आर्चएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन। तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपके साथ हैं, ठीक है। एक फेज और साइकिल में, अगेन ये कार्ड में बोला जा रहा है, एक फेज ऑफ साइकिल में आप बंधे हुए हैं, ठीक है। आप काम करते हैं, आप में पोटेंशियल है, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आती है, आप काम भी करते हैं, अटक जाते हैं। लेकिन इस बार आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा उस चीज़ को और ज़्यादा प्यार से, क्योंकि आप उस चीज़ को एंजॉय करते हो, क्योंकि वो आपका पैशन है, आपकी स्पेशलिटी है, आप उसमें हार ही नहीं सकते। इस बिलीव के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो ये साइकिल को आप तोड़ देंगे, साइकिल से बाहर आएंगे। ये फेज़ है, इस फेज़ एंड साइकिल्स, इससे बाहर आ पाएंगे। और जैसे आप बाहर आएंगे ना, तो यहाँ पे सेक्रेट सेल्फ, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। वो आपको डांस करवाना चाहते हैं, वो आपको खुल के बाहर आने को कह रहे हैं। और वो तभी पॉसिबल है जब आप ना अपने अंदर की एनर्जी के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे।
तब एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। वो आपको स्ट्रांगली खड़े रहने के लिए बोल रहे हैं। जब ये सिचुएशन आएगी ना, जब आपको लगेगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, पेशेंस नहीं रख पाएंगे, तब आपको बोला जा रहा है कि स्टिल यू हैव टू फेथ रखना है, काम करना है, आगे बढ़ना है, चाहे रिलेशनशिप हो, ठीक है, पेशेंस रखना है, चाहे काम हो, करियर हो, वट एवर भी द सिचुएशन, इवन द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हैं तो भी आपको बहुत ही पेशेंस रख के काम करना है। आपको अपने ग्राउंड पे स्टैंड करना है, आपको अपने पर्पस के साथ कनेक्ट करना है और वहाँ पे रुकना है। आपको बस रुकना है, छोड़ के जाना नहीं है, बस इतना सा आपको करना है। ठीक है। तो फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर का कार्ड आ रहा है। डर लगेगा आपको, ऐसा पॉइंट आएगा, आपको डरना नहीं है, वहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद जो होगा ना, वो दुनिया देखेगी। आप कर लेंगे जो आपने सोचा है, ऐसा चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट चीज़ क्यों ना हो। आर्चएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड्स क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ मिरेकल टू ऑकर। आप कहीं ना कहीं खुद रजिस्ट कर रहे हैं, अपने फियर्स, अपने सफरिंग के साथ जुड़े हुए हैं, साइलेंस में रहना चाहते हैं, किसी से नहीं कहना चाहते, किसी को बुलाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए वो भी वेट कर रहे हैं आपका। आप एक बार खुल के अपनी एनर्जी में आइए, बाहर जाने दीजिए, डीप ब्रीदिंग लीजिए, खुलिए खुद को, खोलिए खुद को, सन की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। थोड़ा सा नेगेटिव ऑरा जो हुआ है वो क्लीन हो जाएगा। तो जब इतना प्यारा सिचुएशन बनेगा तो कैसे आप ग्रो नहीं करेंगे। वो बोल रहे हैं कि वो आपको बिल्कुल इस सफरिंग से बाहर निकालना चाहते हैं, अब बस आपको बाहें फैलाना है। ठीक है। वो आपके लिए ऑलरेडी वहाँ खड़े हैं, क्लोज आपके खड़े हुए हैं। ठीक है। स्टैंडिंग क्लोज। ठीक है। आप सेफ हैं, आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। आप खुद ही डरे हुए, कुछ नहीं होने देंगे आपको। जैसे ही आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, आप ग्रो कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ और डिवाइन मैसेज है जो आपसे कंसर्न करता है। सरेंडर टू गॉड्स विल बिकॉज ही नोज द बेस्ट। ठीक है। ये कार्ड जो पहला कार्ड आ रहा है ना, या एनर्जी कार्ड है, कंप्लीटली इन सिंक्ड, एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सरेंडर कर दीजिए टू द डिवाइन, क्योंकि उनको आपका बेस्ट पता है। अपने डर को सरेंडर कर दीजिए। इफ़ यू हैव एनी फियर, कोई डर है मन में, लिखिए, उसको सरेंडर कर दीजिए, जला दीजिए। और उसके एसेस को टू डियर गॉड, जिनको भी आप मानते हैं, गणेश जी, शिव जी, जस्ट सिंपल, इस फियर को मेरी लाइफ से ख़त्म करो। बहुत सिंपल। इस एनर्जी में जाना है, आपको सरेंडर करना है। एंड विजडम खुद आएगा। एक बहुत प्यारी सी बात मैंने कहीं सुनी थी, नॉलेज तो बहुत है इस दुनिया में, बट जो भक्ति की शक्ति है ना, वो ये है कि नॉलेज में से आपका काम का कौन सा नॉलेज है वो आपको पता चल जाता है। ठीक है। तो विजडम में सही समझदारी वही है कि हम डिवाइन के ऊपर छोड़ के आगे बढ़े। डिवाइन कौन है? आपका ही हायर सेल्फ है। किसके ऊपर छोड़ रहे हैं? अपने ही हायर सेल्फ के ऊपर छोड़ रहे हैं, कोई और नहीं है। और वो है, इस चीज़ को रियलाइज़ करके उनके साथ वननेस फील करके छोड़ दीजिए, छोड़ के देखिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक कार्ड और आया है जो क्लियरली दिख रहा है। कुछ कर्मा है, कुछ लर्निंग्स हैं आपकी। ठीक है। तो वो आपको बोल रहे हैं कि आप उस चीज़ को अलाउ कीजिए। जैसे ही आप अलाउ करेंगे, जैसे ही वो चीज़ साइकिल की बात हो रही है, कुछ चीज़ें आप से डर के आप रुक जा रहे थे, पास्ट में भी शायद आपने किया हो, पास्ट लाइफ में, तो आपको उस चीज़ से गो थ्रू होने को कहा जा रहा है। जैसे आप इस चीज़ को कर लेंगे, यू विल इवॉल्व। आप बहुत अपने आप को देख के खुश होंगे। यहाँ पे एक लास्ट, ये मेरा फेवरेट कार्ड है और ये मेरा टैरो का फर्स्ट कार्ड है। वाओ। माई कैपेसिटी टू ट्यून इन टू द एनर्जी ऑफ लव gives me the word I need when I'm ready to speak, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost। जो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि लवर्स का कार्ड आया था, ये लव रीडिंग के लिए है तो बहुत पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं लव आपको हर जगह सपोर्ट कर रहा है। शायद आप बहुत प्यार से प्यार करते हैं किसी को, शायद आप
बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के हों, तो लव आपकी एक्चुअल एनर्जी है। इमोशंस ना, लोग कहते हैं इमोशन इंसान कमज़ोर होते हैं, बट एक्चुअली इमोशन से बड़ी पावर होती ही नहीं है। लव से बड़ी हीलिंग हो ही नहीं सकती। तो लव आपको कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट कर रहा है। आपके अंदर का वो जो प्यार है ना, उसके साथ वननेस फील कीजिए। पूरी दुनिया में आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करती हुई नज़र आएंगी। डिवाइन से कनेक्ट करना है, अंदर के प्यार से कनेक्ट कीजिए। किसी को देख रहे हैं जिनको सच में आपकी ज़रूरत है, उनको प्यार से बस देखिए। तो ये लव की एनर्जी बहुत है। जब आप कंपैशन से जुड़ते हैं, जब प्यार से जुड़ते हैं, तो अगर आप खो भी गए ना कहीं, तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी। यही माँ भगवती की ओरिजिनल शक्ति है कि वो जब राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है आपके लाइफ में, जब आप माँ भगवती के साथ आपके अंदर जो प्योरनेस है वो उस लेवल पे आ जाता है कि आप उनके माँ भगवती है ना, उनके जो क्राइटेरिया से मैच होने लगते हो। तो वो आपको ऐसे ऐसे डिवाइन टाइमिंग दे देंगे, डिवाइन इशारे दे देंगी, चाहे वो 1-1 के थ्रू हो, चाहे आप कहीं ऐसे आपको लग रहा हो कि मैं लेट हो रही हूँ, लेकिन आप ऑन टाइम पहुँच रहे हो, और कोई कह रहा है बिल्कुल सही टाइम पे आए, और आप रास्ते पर सोचते सोचते गए हो कि आप लेट हो गए हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जब आपको रियलाइज़ होगा कि यार वाह, ये तो परफेक्ट टाइम था, ये तो मैं तो लकी थी आज। ये जो फीलिंग है ना, ये तब आती है जब आप माँ भगवती की एनर्जी से कनेक्ट करते हो। वही ज्ञान है, वही प्रेम है, वही ममता है, सब कुछ। तो उनकी एनर्जी से आप बहुत प्यार से कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप जब है ना किसी को के लिए कुछ करते हो बहुत प्यार से, तो वो देखती हैं, वो जागती हैं, और जब वो जागती है ना, आप ऑटोमेटिकली सही जगह पहुंचने लगते हैं, सही चीज़ें आप तक आने लगती हैं। तो जस्ट उनके साथ कनेक्ट कीजिए, और उनके साथ नहीं कर सकते तो अपने अंदर के प्रेम से कनेक्ट कीजिए, अपने पैशन से कनेक्ट कीजिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए कि स्वयं का स्थान, स्वाधिष्ठान, ब्रह्मा, सैक्रल चक्रा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टैरो रीडिंग मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।